स्वागत है आपका यारी कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग कंप्यूटर का सीरीज़ 6वां वीडियो है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें रेलवे के जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं हम लोग उसको देख रहे हैं। इसके पहले 5 वीडियो हो गया है, वो सब वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। जो नहीं देखे हैं वो लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं आगे उसके 6 7 कल यहाँ तक हो गया था। ये कल मैंने होमवर्क एक दिया था आप लोगों को, नोमोफोबिया क्या होता है और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं लास्ट में इसको बता दूंगा, तब तक आप लोग नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। और आज इन सब टॉपिक पे कवर करते हैं ये सब। देखिए, लिस्ट ऑफ वायरस। हम लोग पहले ये देखते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल रिसोर्स अंडर से। ये फुल फॉर्म बहुत पूछता है, वाइटल रिसोर्स अंडर से। तो वायरस क्या काम करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वो उसकी कई फाइलें बनाने लगता है, स्पीड को कम कर देता है। ये मतलब किसी भी तरह से कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता को घटा देता है। ये वायरस का काम है। अब देखते हैं कि कितने वायरस हैं जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो पहला है ट्रोजन हॉर्स। पहला वायरस है ट्रोजन हॉर्स। दूसरा है कोड रेड। तीसरा वायरस है सैसर। तीसरा सैसर। चौथा है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर। कॉन्फिगर। पांचवा है कॉन्फिगर। छठवां है रूट किट्स। सातवां है मोलिसा ए। सातवां है आठवां है लोवगेट। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस है। 4 नाम दे देगा जिसमें से एक वायरस का नाम दिया रहेगा, उसमें से हमें बताना होगा कि कौन वायरस है कौन नहीं। तो अगर हमें इन सब का नाम याद है तो वहाँ हम आसानी से टिक कर सकते हैं। अगर नाम याद नहीं है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वायरस हम लोग पढ़े हैं, तो अब पढ़ते हैं एंटीवायरस क्या होता है। हम एंटीवायरस, कंप्यूटर में एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको अपने सिस्टम में अपलोड करवा लेने से क्या होता है कि वायरस का अटैक जो है कम हो जाता है। तो ये कौन कौन से इसमें हैं, अवास्ट, एवीजी, ये सब एंटीवायरस की लिस्ट है। मैकफी, पांचवा नॉर्टन, क्विक हिल, फिफ्थ हो गया क्विक हिल, कास्पर की, बिट डिफेंडर, आठवां होगा विंडोज डिफेंडर, अवीरा, ESET-NOD-32। ये हो गया लिस्ट ऑफ एंटीवायरस। एग्जाम में यही सब आए हैं और कोई नहीं आया हुआ है। आगे देखते हैं। ये कंप्यूटर के लैंग्वेज देखिए। कंप्यूटर के 2 लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर का जो प्रोग्राम लिखा जाता है ये इसका एक भाषा होता है। तो किस भाषा में लिखा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज जिसमें 0 और 1 का उपयोग करके लिखा जाता है, 0 और 1। और हाई लेवल लैंग्वेज जो सिंपल इंग्लिश होता है, उसमें पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो 0 और 1 के फॉर्म में उसकी प्रोग्रामिंग होती थी, जो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन समय के साथ डेवलपमेंट होता गया तो चीज़ें अब बहुत आसान हो गई सिंपल इंग्लिश में। तो इसी को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो अभी हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी ये देखिए, बाइनरी। बाइनरी डिजिट 2 होता है, 0 और 1। इसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं या बाइनरी बिट भी बोल देते हैं। बाइनरी बिट 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट होता है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। 1 MB मतलब मेगा बाइट, KB मतलब किलो बाइट। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, KB का फुल फॉर्म क्या होता है, MB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 1 KB 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट,
एक MB मेगाबाइट बराबर 1024 KB, एक GB गीगाबाइट, एक गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट MB, एक TB मतलब टेराबाइट 1024 GB, एक PB मतलब पेटाबाइट 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 TB टेराबाइट, एक EB का फुल फॉर्म होता है एक्साबाइट 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 TB पेटाबाइट, 1 ZB मतलब जेटाबाइट 1 ZB इक्वल टू 1024 एक्साबाइट। ZB एक गाना है तेरा भाई ZB, तो वो भी सुनिएगा, अच्छा गाना है। अब लैंग्वेज देखिए, मैं बताया था इसमें ये हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम देख लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा है कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पहला है C, फिर C++, फिर R, फिर उसके बाद एक भाषा है जावा, फिर जावा स्क्रिप्ट, फिर SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, फिर स्विफ्ट, फिर कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फिर HTML, फिर PHP, C++, R, जावा, जावा स्क्रिप्ट, SQL, स्विफ्ट, कोबोल, HTML, PHP। फिर इधर आ जाइए, एक होता है पर्ल, रूबी, विजुअल बेसिक, लोगो, फिर गोल, फिर MTLab। ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो वर्तमान समय में प्रयोग किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को OS भी लिखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर 4th नंबर है लाइनक्स। फिर ये मैक, ये एप्पल के लिए है, ये एप्पल के लिए है। ये मिंट, विस्टा और जेनिस। ये लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आगे देख लेते हैं। अब आता है लिस्ट ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम की मेंटेनेंस, देखिए सिस्टम का मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, सिस्टम के मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क डिफ्रैगमेंट हो गया, फाइल कंप्रेशन टूल हो गया, 5वां फायरवॉल हो गया, डिस्क पार्टीशन टूल हो गया, सिस्टम मॉनिटरिंग टूल हो गया, स्पाईवेयर रिमूवल टूल हो गया, ड्राइवर अपडेट टूल हो गया। ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जाम में बहुत पूछता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो अगर ये याद रहेगा तो हम तुरंत टिक कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब कल हम लोग पढ़ेंगे 5 टॉपिक कल देखेंगे। लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के नाम, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन की ये 12 होते हैं, इसका क्या क्या काम होता है वो देखेंगे, और शॉर्टकट की, कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा यूज किया जाता है वो। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।